हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही आश्चर्यों भरा दिन रहा, क्योंकि एक तरफ निष्ठा ऑनलाइन परीक्षा शुरू और दूसरी तरफ जो है थर्ड पार्टी निरीक्षण शुरू। दोस्तों, जिसके बारे में आपने सुना था कि आपके विद्यालयों में थर्ड पार्टी निरीक्षण शुरू किया जाएगा, वैसा ही निरीक्षण शुरू हो गया है और शिक्षकों से पूछे गए मिशन प्रेरणा से संबंधित अजीबोगरीब प्रश्न, साथ में विद्यालय से संबंधित भी ऐसी ऐसी चीजें पूछी गई हैं शायद जिनका उत्तर आप पहले से तैयार करके नहीं रखेंगे तो आपको भी जो है झेपना पड़ेगा। राज्य परियोजना कार्यालय से आए निरीक्षण अधिकारियों ने गोरखपुर में स्कूलों का निरीक्षण किया और मैं आपके लिए वो सारे प्रश्न लेकर आया हूं जो उन अधिकारियों ने जो है विद्यालयों में पूछा। जाने क्या क्या पूछे गए सवाल। किसी भी स्कूल का कभी भी हो सकता है निरीक्षण। दोस्तों, थर्ड पार्टी निरीक्षण शुरू हो गया है, इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए और आप भी तैयार कर लीजिए। जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको दिखाने चल रहा हूं, उनके उत्तर भी बताने चल रहा हूं। आप वीडियो पर बने रहिए और ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सब वही प्रश्न हैं यहाँ पर जो प्रश्न जो है गोरखपुर में निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा पूछे गए हैं और साथ में उन्होंने क्या क्या चीजें देखी हैं, क्या क्या कहा है, वो सारी बातें आपको मैं बता रहा हूं। पहला प्रश्न यह है कि प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा में चस्पा हो और भरी हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेरणा सूची में दक्षताएं दी गई हैं और उन दक्षताओं की संख्या भी आपको रटी होनी चाहिए। कक्षा 1 से 3 तक 14 दक्षताएं, 4 और 5 में 16 दक्षताएं। अगर आप गणित की दक्षताओं को गिन लीजिए तो 14 तियां 42 और 16 दूना 32। कितना हो गया दोस्तों? 42 और 32 यानी 74। इसी तरह से भाषा के लिए लीजिए तो 74 दक्षताएं भाषा की हो गई, तो 74 को डबल कर लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा 148 दक्षताएं, कुल 148 दक्षताएं हो गई। और प्रेरणा तालिका जो है आप जानते हैं कि वो एक आकलन उपकरण है और उस आकलन उपकरण में वो भरी हुई होनी चाहिए, अर्थात उसमें आकलन दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक तो सबकी प्रेरणा तालिकाएं ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उसको भरना क्या है, कैसे भरना है, इसके बारे में विचार कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? व्हाट्सएप ग्रुप से कुल कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? प्रत्येक क्लास का अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर नई चीज है, हर क्लास का आपका अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। व्हाट्सएप से जुड़े कुल अभिभावकों की संख्या कितनी है? आपने कुल कितने अभिभावकों का दीक्षा ऐप लोड करवाया है? रजिस्टर देखा गया, रजिस्टर में अंकित होना चाहिए जिन जिन अभिभावकों का आपने दीक्षा ऐप लोड करवाया है उनका फोन नंबर भी लिखा होना चाहिए। शारदा क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। शारदा क्या है? ड्रॉप आउट क्या है? ड्रॉप आउट तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ करके चले जाते हैं उन्हें कहते हैं ड्रॉप आउट। प्रतिदिन गांव में जाकर कितने अभिभावकों से संपर्क करते हैं? इसका रिकॉर्ड। मोहल्ला क्लास चलाते हैं या नहीं? इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है या नहीं? उसमें एनसीईआरटी की बुक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विद्यालय की लाइब्रेरी में एनसीईआरटी की बुक होना चाहिए। आपके विद्यालय में वाटर सप्लाई मल्टीपल हैंड वॉश है या नहीं? शौचालय में जाकर खुद वाटर सप्लाई चेक किया गया। कुल रजिस्टरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टाइम एंड मोशन के तहत जो है कुल हमें 14 रजिस्टर बनाने हैं और आपको शायद वो संख्या रट भी गई होंगी। अगर आपको वो संख्या नहीं रटी हुई है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के मैंने वीडियोस डाला है, वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रजिस्टर बनेंगे और कितने बनेंगे। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तीनों मॉड्यूल का अध्ययन किया है या नहीं? कक्षा 1 से 5 तक कुल कितनी दक्षताएं निर्धारित हैं? तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया, कुल कितनी दक्षताएं हो गई? आपको मालूम है कि भाषा के अगर ले लेंगे तो कक्षा 1, 2, 3 के 14 और 4, 5 की 16 यानी 14 तियां 42, 16 दूना 32 और 42 और 32 हो गया 74 और इसको डबल कर लीजिए गणित की तो 74 दूना हो गया जो है 148। कुल 148 दक्षताएं हैं, आप याद रख लीजिए। आपके स्कूल का बेस्ट टीचर कौन है? ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर और पुस्तक वितरण हुआ है कि नहीं? रजिस्टर चेक किया गया, उस पर बच्चे, अभिभावक, एसएमसी अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर नहीं है तो दोस्तों कर लीजिए तैयारी। कंपोजिट ग्रांट के पैसे का उपयोग कहां कहां किया और कितना पैसा अवशेष है? अभिभावकों को कितने दिन के अंतराल पर बुलाकर बच्चों को होमवर्क देना है? यह भी प्रश्न है दोस्तों कि कितने दिन के अंतराल पर बुलाकर बच्चों को होमवर्क देना है।
शिक्षक डायरी भरी गई है या नहीं। दोस्तों अब यही प्रश्न उठता है कि शिक्षक डायरी को भरें कैसे, क्योंकि रेगुलर क्लास तो चल नहीं रही है। तो ऐसी अवस्था में शिक्षक डायरी भरी गई है या नहीं, लेकिन हमें तो भरना ही होगा। जब ऑर्डर है तो शिक्षक डायरी को आप भरिए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मिशन प्रेरणा की जो ई पाठशाला फेज 2 का कार्यक्रम चल रहा है उसी के तहत आप शिक्षक डायरी को आप भरिए। सहज क्या है और किसके लिए निर्धारित है। दोस्तों आप सभी के विद्यालय में सहज पुस्तिका प्राप्त हो गई होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि सहज में कविता और कहानियां हैं। कक्षा 1, 2 और 3 के लिए जो है सहज पुस्तिका निर्धारित की गई है और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार सहज पुस्तिका का प्रयोग हमें 11वें से 16वें सप्ताह के बीच में करना है। ई पाठशाला रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या कितनी है, उसका रजिस्टर चेक किया गया। मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक क्या हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, 2 प्रश्न मैंने छोड़े हैं, शारदा क्या है, मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक क्या है, मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा। बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया गया है या नहीं, सेट 2 का जो रिपोर्ट कार्ड था वो वितरण हुआ या नहीं, अगर वितरण हुआ है तो उसका रजिस्टर भी देखा गया, उसका लेखा जोखा भी देखा गया। रिपोर्ट कार्ड किस कलर का है, उस पर कैसे चित्र बने हुए हैं, बच्चों को बुलाकर पूछा गया। कक्षा 5 के गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। आप सभी जानते हैं गणित का प्रेरणा लक्ष्य है कि बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 के हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य क्या है, यह भी आप सभी को पता है कि कक्षा 3 हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य यह है कि बच्चे जो है छोटे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से सही सही पढ़ लेते हैं। दूरदर्शन के किस चैनल पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर भी मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैंने आंसर अटैच कर रखे हैं। उसका समय क्या निर्धारित है, इस प्रश्न का आंसर भी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आकाशवाणी का कार्यक्रम किस किस दिन और कब से कब तक प्रसारित होता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। और इस कार्यक्रम का जो है रूपरेखा आप सभी को विद्यालयों में प्राप्त भी हुई होगी। मानव संपदा कोड क्या है, यह हर अध्यापकों से पूछा गया होगा अपना अपना कोड। मानव संपदा पर सबसे अंतिम छुट्टी आपने कब ली, यह प्रश्न भी पूछा गया। तो इसको जो आप लोग जो है अपने रजिस्टर से देख सकते हैं, अपने मोबाइल से देख सकते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों, प्रधानाध्यापक कुल कितने आकस्मिक अवकाश वेरीफाई कर सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं आप सभी की अभी थोड़ी दिन पहले महानिदेशक महोदय का आदेश आया था कि प्रधानाध्यापक एक बार में 4 आकस्मिक अवकाश तक वेरीफाई कर सकता है, 4 से ज्यादा नहीं। रसोइयों से भी उनके मानदेय के बारे में पूछा गया। अभिभावकों और बच्चों को गेट के बाहर से बुलाकर भी अनेक प्रकार के प्रश्न टीचर से संबंधित किए और अभिभावकों के समक्ष प्रेरणा लक्ष्य को पढ़कर सुनाया। अभिभावकों से दीक्षा ऐप के बारे में पूछा और उनके मोबाइल भी चेक किए। उन्होंने खुद प्रेरणा लक्ष्य की जानकारी दी। आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। दोस्तों हमें सतर्क और तैयार होने की नितांत आवश्यकता है। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको उन प्रश्नों के जवाब दे दूं जिसका मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में आपको जवाब दूंगा। देखिए दोस्तों आपके सामने ये दिख रहा है मिशन प्रेरणा के घटक। मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक निम्नवत हैं। पहला क्या है, शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्रों के लर्निंग आउटकम का आकलन करना। फिर है परीक्षा के आधार पर विद्यालयवार रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। फिर अगला है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को प्रेषित करना। फिर नेक्स्ट है शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति अर्थात ARP द्वारा सहायक पर्यवेक्षण सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन करना। कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM, कार्य पुस्तिका वर्कबुक, समृद्ध प्रिंट सामग्री प्रिंट रिच मटेरियल आदि उपलब्ध कराना। प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता का अनुसरण करना। स्वतंत्र बाह्य संस्था इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से विद्यालयों का सत्यापन कराते हुए विकासखंड को प्रेरक विकासखंड के रूप में घोषित करना। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना यथा दीक्षा ऐप का उपयोग, विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस विकसित करना आदि। प्रत्येक विद्यालय के कक्षों में पुस्तकालय और लाइब्रेरी कॉर्नर की स्थापना करना। समस्त शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित करना। तो ये रहा दोस्तों जो है मिशन प्रेरणा के घटक। आप इनको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसकी जो है फिर आता है आगे शारदा क्या है। मैंने आपको कहा था कि शारदा का आंसर लास्ट में दूंगा। सरकार ने पढ़ाई से वंचित बच्चों के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत किया है। बच्चों के नामांकन एवं शिक्षा व्यवस्था के लिए शारदा स्कूल हर दिन आए
योजना चलाई है। इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष तक के उन बच्चों को तलाशा जाएगा जिनका अभी तक किसी भी स्कूल में नामांकन नहीं हुआ अथवा जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए हैं। ऐसे बच्चों को शारदा योजना नए सत्र से प्रवेश दिलाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी किया है। कहा है कि प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों में 6 से 14 वर्ष तक के सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। 2 चरणों में होगा नामांकन। बच्चों का पंजीकरण एवं नामांकन 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में बच्चों का पंजीकरण 30 मार्च तक किया जाएगा। इन सभी बच्चों का प्रवेश 1 से 20 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। द्वितीय चरण में बच्चों का पंजीकरण 21 मई से 30 जून तक किया जाएगा। इन सभी बच्चों का प्रवेश 1 से 20 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। प्रधानाचार्य होंगे पुरस्कृत। जिन विद्यालयों में सर्वे में चिन्हित सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों को 100% नामांकन करते हुए नामांकन के सापेक्ष कम से कम 15% की वृद्धि की जाएगी, उनमें से प्रत्येक विकासखंड के एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं जिन विकासखंडों में यह लक्ष्य निर्धारित होगा उनमें से हर जिले के एक सर्वश्रेष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। अनुपस्थिति पर अभिभावक से मिलेंगे शिक्षक। अगर बच्चा 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है तो संबंधित शिक्षक बच्चे के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। इसके बाद भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाचार्य व्यक्तिगत प्रयास करेंगे। यदि इसके बाद भी बच्चा अनुपस्थित रहता है तो खंड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे। 9 नामांकित बच्चों को विशेष प्रशिक्षण। विद्यालय में 9 नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला समन्वयक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। फिर आगे बढ़िए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं आपसे कि जो ये शैक्षिक कार्यक्रम है आकाशवाणी के किन किन चैनलों पर प्रसारित होगा, कब होगा। तो डीडी यूपी पर प्रतिदिन 1:30 बजे से आधा घंटा, आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल MW747 KHZ पर प्रतिदिन 11 बजे कार्यक्रम आएगा। इसे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुना जा सकेगा। घर से पढ़ाई करने वाले के लिए लखनऊ दूरदर्शन केंद्र और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में करार हो गया है। इस करार के तहत शुक्रवार 1 मई से सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक 1.5 घंटे का शैक्षिक प्रसारण किया जाएगा। यह पूरा प्रसारण मुख्यतः 4 हिस्सों में बटा होगा। लखनऊ दूरदर्शन केंद्र की कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण के अनुसार इस शैक्षिक प्रसारण के लिए सारे कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग अपने स्तर पर तैयार करवाकर उनकी रिकॉर्डिंग केंद्र को उपलब्ध करवा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर राज्य परियोजना निदेशक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्रसारण के पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए अक्षर व स्वर ज्ञान के एनिमेशन आधारित कार्यक्रम होंगे। दूसरे हिस्से में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए अंग्रेजी, गणित आदि विषयों पर कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। फिर कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए बीज गणित, अंकगणित, अंग्रेजी आदि विषयों के कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसके अलावा एक कार्यक्रम गली गली सिम सिम के नाम से भी प्रसारित होगा। यह बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ विविध विषयों की जानकारी देने वाला कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि यह सारे कार्यक्रम यूनिसेफ, सीसम, टीचर ऐप आदि संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग इस 1.5 घंटे के शैक्षिक प्रसारण को बढ़ाकर 2 घंटे का करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस आधे घंटे के अतिरिक्त प्रसारण समय में बच्चों को सामाजिक विज्ञान, नैतिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम भी दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, यह रहा जो है उन सभी प्रश्नों के उत्तर जिनकी आपको तलाश होगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, और सबसे बड़ी आशा यह करता हूं कि इनमें से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास मौजूद होगा। बहुत सारी तैयारियां आपने कर रखा होगा। जो तैयारियां आपकी बची हुई हैं उनको आप जरूर पूरा कर लीजिए, जैसे कि डायरी भरना, प्रेरणा तालिका को भरना और प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची को जो है कक्षों में चस्पा करना। यानी ऐसी चीजें जो आपसे संबंधित हैं, जो आप कर सकते हैं, उन्हें आप कर लीजिए। ये मत सोचिए कि स्कूल कब खुलेगा, बच्चे कब आएंगे। बच्चे नहीं आ रहे हैं, फिर भी बच्चों की पढ़ाई तो चल ही रही है। अब हमें उसमें ज्यादा तन्मयता दिखाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिस दिन भी निरीक्षण टीम आपके विद्यालय पहुंच गई तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको इन प्रश्नों से रूबरू होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ना है तो इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसे मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।